नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट बद्रीनाथ और मंगलौर पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेत्री रजनी भंडारी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने 400 पार भी कहा था, सबके खाते में 15-15 लाख भी कहा था, बुलेट ट्रेन की बात भी कही थी, लेकिन क्या हुआ? बीजेपी सिर्फ कहती है। बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। 400 पार भी कह रही थी, बीजेपी खातों में 15 लाख भी कह रही थी, बीजेपी स्मार्ट सिटी भी कह रही थी, बीजेपी बुलेट ट्रेन भी कह रही थी। तो बीजेपी कहती रहती है। इन्होंने ये भी कहा था जो करंट से मरे थे उनके परिजनों को एक एक लोगों को नौकरी देंगे, क्या दे दिया? इन्होंने कहा था जोशीमठ को हम 1 साल के अंदर सही कर देंगे, लोगों को बसा देंगे, क्या बसा दिया? क्या अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कह रहे थे हम न्याय दिला रहे हैं, क्या दिला दिया? क्या वीआईपी पकड़ा गया? तो बीजेपी की कथनी और करने में फर्क होता है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। बीजेपी ने तो 400 पार का नारा भी दिया था, क्या हो गया? 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट दोनों पर ही विधानसभा उपचुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर सियासत अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। इसी क्रम में बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिए हुए नारों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो 400 पार लाने का नारा दिया था, लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की ओर से कहा गया था कि कांग्रेस की नेत्री बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर को तमाम मुद्दों को लेकर तंज कसा। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट बद्रीनाथ और मंगलौर पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान सामने आया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस नेत्री रजनी भंडारी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 400 पार भी कहा था, सबके खाते में 15-15 लाख भी कहा था, बुलेट ट्रेन की बात भी कही थी, लेकिन क्या हुआ? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ कहती है। बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के बयान पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री की ओर से कहा गया कि कांग्रेस नेत्री रजनी की ओर से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो बुलेट ट्रेन लाने की भी बात कही थी, लेकिन क्या हुआ? उत्तराखंड में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले
बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेत्री रजनी की ओर से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लग गई हैं। जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेसी दिग्गजों ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार गरमा दिया है। पार्टी प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अब स्टार प्रचारक सचिन पायलट का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट मंगलौर सीट पर गुर्जर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद जनसंपर्क कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने भी प्रदेश के पार्टी नेताओं को चुनाव की तैयारियों के लिए जिम्मेदारी सौंप दी है। मंगलौर सीट से प्रचार के लिए पार्टी के केंद्रीय नेताओं में सचिन पायलट की मांग की जा रही है। मंगलौर में गुर्जर वोट बैंक प्रभावित करने के लिए सचिन पायलट की चुनावी रैली करने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी रैली की तिथि तय नहीं है। देखिए, निश्चित ही मंगलौर सीट तो हमारी जीती हुई सीट है। पूरी हमें विश्वास है कि मंगलौर सीट से हमें जितना ही जितना है। और वहाँ पर हमारे जितने भी स्टार जो प्रचारक हैं, हमारे लोकल स्टार प्रचारक, चाहे हरीश रावत जी की बात कर लीजिए, गुरजाल जी की बात कर लीजिए, भुवन कापू की बात करिए, सब लोग लगे हुए हैं। और अध्यक्ष जी भी वहाँ गए हुए हैं, अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं। तो सब लोगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और सेम ऐसे ही बद्रीनाथ उपचुनाव में भी हमारा पूरी ताकत झोंक रखी है। निश्चित हम दोनों विधानसभा जीतकर जनता को ये बताना, उनको बताना चाहेंगे, भाजपा को, कि जनता उनके विरोध में है। जिस प्रकार से ये लोगों ने आज भी पानी के लिए धरना देना पड़ रहा है, सड़कों के लिए धरना देना पड़ रहा है, तो निश्चित जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग जल्द ही गरीब अंत्योदय परिवारों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गया है। उपभोक्ता मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सीएम के निर्देशों के बाद कार्यक्रम के माध्यम से राशन विक्रेताओं के द्वारा कार्ड धारकों को आयोडीन युक्त नमक दिया जाएगा, जो पूरी तरह से पोषण युक्त होगा। कार्ड धारक परिवारों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से पूरी तैयारी इसमें हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय इसमें लिया जा रहा है। जो भी उनका समय हमको प्राप्त होगा, जो भी दिन, तिथि, महीना प्राप्त होगा, शीघ्र में बहुत जल्दी कार्यक्रम के माध्यम से आयोडाइज नमक जो है वह राशन विक्रेताओं के माध्यम से हमारे कार्ड धारकों को दिया जाएगा। और यह पूरी तरीके से पोषण युक्त नमक होगा। तो इसकी भी शुरुआत जो है बहुत जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी तैयारी है कि आने वाले समय में नमक वितरण के उपरांत में हम चाहते हैं कि एक पूरा पोषण का किट जो है हमारे गरीब परिवारों को, हमारे गरीब कार्ड धारकों को प्राप्त हो सके। हरिद्वार में लघु व्यापारियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर व्यापारियों के शोषण और उत्पीड़न के विरोध में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि लघु व्यापारियों ने नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त के नाम संबोधित ज्ञापन प्रभारी सहायक नगर आयुक्त अंकित जोशी, सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद, कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना को संयुक्त रूप से प्रेषित किया। इस दौरान लघु व्यापार के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि 10 महीने बीत जाने के उपरांत भी नगर निगम प्रशासन द्वारा फेरी समिति की बैठक नहीं की जा रही है, जो कि अन्यायपूर्ण है। जबकि फेरी समिति नियमावली के नियम अनुसार हर महीने फेरी समिति की बैठक आयोजित करने का प्रावधान है।
व्यापारियों के 6 सूत्रीय मांग थी, जिसमें टाउन बेंडिंग जोन को विकसित करने का था। मूलभूत जो बेंडिंग जोन विकसित हो चुके हैं 4 जगह, उन पे मूलभूत सुविधाओं का था, पानी की, बिजली की और सफाई व्यवस्था का, और खासकर उनका मीटिंग कॉल करने का था कि टीबीसी की बैठक बुलाई जाए। तो इसको हम लोग अगले महीने जुलाई में कांवड़ मेला से पहले इसको कर लेंगे मीटिंग को, ताकि जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको हम लोग जो है वो टीबीसी के माध्यम से समाधान करने का उसमें रास्ता निकालेंगे। आज 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने अपना ज्ञापन दिया है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पे तमाम हमारे रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में कानून है कि आज 9 महीने हो गए टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई। ठीक है, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता जहां तक की बात है, आचार संहिता लोकसभा में लगी हुई थी, 2 महीने, चुनाव को भी 1 महीना संपन्न हो चुका है। आज अतिक्रमण के नाम पर कभी किसी का सिलेंडर उठा के ले आते हो आप, कभी किसी की रेहड़ी उठा के ले आते हो और चलते फिरते आप थप्पड़ मार देते हो। ये कहाँ का कानून है भाई? ये कहाँ का, किसने सिखाया आपको इस बात के लिए? विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियनों द्वारा देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के साथ मिलकर आरटीआई एक्टिविस्ट एवं सिटी बस महानगर अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा का पुतला फूंका। इसके साथ ही सभी यूनियनों ने ये मांग की कि आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी आरटीओ प्रशासन के द्वारा भ्रष्टाचार के प्रसंग विभाग के सामने आए थे। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट एवं सिटी बस महानगर अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने कहा कि सुनील शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सुनील शर्मा के खिलाफ पहले भी कई धाराओं में एफआईआर दर्ज है। कि हमारे को यह है कि इस प्रदेश के अंदर से भ्रष्टाचारी अधिकारी को हटाया जाए, क्योंकि मेरे द्वारा जो है इसकी कम से कम 10 शिकायतें यशस्वी मुख्यमंत्री जी के को प्रेषित की गई थी, जिसमें उनके कार्यालय द्वारा जांच के आदेश भी जारी किए गए थे, जिनको परिवहन मुख्यालय के जो अधिकारी उन्होंने जांच को उसको दबा दिया। अभी आपने देखा होगा एक मुकदमा अभी इनके ऊपर जो है किसी व्यक्ति द्वारा लगाई है, जो बड़ा गंभीर अपराध का मुकदमा है। उस समय अगर धाराओं का अवलोकन किया जाए तो कम से कम 10 साल से और उम्र कैद तक की सजा है। जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरीके से हमारे द्वारा इनके भ्रष्टाचार के आरोप तथ्यों के साथ लगाए गए, जिसमें जांच है, तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। और जब इतनी सारी जो इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उधम सिंह नगर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। जिस जिले में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। बारिश देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश होने से जिले के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। उधम सिंह नगर में मौसम ने करवट बदल ली है। कई जगहों पर बारिश देखने को मिली, जिसके बाद किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। इसके साथ ही बढ़ते हुए तापमान से त्रस्त लोगों को भी राहत मिली है। भीमताल में मानसून के दृष्टिगत नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिससे बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या ना हो। शहर के मुख्य मार्ग से होकर जाने वाले नालों की सफाई का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी नैनीताल के दिशा निर्देश के अनुसार नैनीताल उप जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग और लोनीवी द्वारा क्षेत्र के मल्लीताल डाट तल्लीताल क्षेत्र का निरीक्षण कर मानसून सीजन के दृष्टिगत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मानसून सीजन के पहले जल्द से जल्द क्षेत्र में जिन जगहों पर पानी भरता है उन जगहों के नालों की सफाई का काम पूरा किया जाए, जिससे मानसून आने के बाद लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। भीमताल में जो मानसून के दृष्टिगत जो नदी नालियाँ हैं और जो आर्थिक दृष्टिगत जो कार्य चल रहे हैं सभी इसमें किया गया है। इसमें जहाँ पर जलभराव की स्थितियाँ बनती है उस स्थान को जलभराव को रोकने के लिए नालियों को खोलने के लिए हमने राशि दिए गए थे। उसका कंप्लायंस कितना हुआ है अभी तक
उसको देखना ज़्यादा जरूरी था कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि इसका मैं स्वयं करके विकास का चेक करूँ। इसी क्रम में मैं आज यहाँ पहुँचा और मैंने पाया कि वास्तव में कुछ जगह पर अभी नालियाँ पूरी तरह से खुली नहीं हुई हैं। लोगों को विभाग को भी तुरंत बता दिया गया है कि तत्काल अभी शाम तक करा करके इसकी रिपोर्ट मुझे उपलब्ध कराएगी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बरसात के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए बाढ़ कंट्रोल रूम के अलावा बाढ़ चौकी और बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बरसात के मद्देनजर राजपुर गांव में बाढ़ चौकी बनाई गई है, जिसमें 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात की गई है और जब तक ये आपदा काल रहेगा तब तक ड्यूटी भी जारी रहेगी। इसके साथ ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि अगर आपदा आती है तो तत्काल कार्रवाई करेंगे और जनता को जितनी भी सुविधा दी जा सकती है वो दी जाएगी। राजपुर में पूर्व की भांति बाढ़ चौकी की स्थापना की गई है और उसमें जो है जब तक ये आपदा काल रहेगा तब तक के लिए ड्यूटीज भी लगा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त तहसील में जो है आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है और उसमें भी जो है 24/7 ड्यूटी लगा दी गई। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग ने भी जो प्राथमिक कार्य कर सकते थे, जिसमें जो है सिल्ट हटाना और कुछ जो पूर्व की भांति कुछ काम थे उन्होंने वो कर दिए हैं और उस पर अभी भी कुछ कार्य वो करने वाले हैं, जिससे जो है आने वाले समय में शायद जो है अगर पानी ज़्यादा आता है फीका नदी में और जिससे जो उस गांव को नुकसान पहुंचता है वो कंट्रोल रहेगा। शहर में बाहर से आए व्यक्तियों के सत्यापन को लेकर पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें किराएदारों के सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। ऐसे किराएदार या मकान मालिक हैं जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया है, उन पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सत्यापन अभियान एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि बाहर से लोग आकर संदिग्ध लोग बस गए और कहीं ना कहीं अपराध में या किसी अन्य गैर ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं जो कहीं अपराध में शामिल हो जाते हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर के उन इलाकों में जहां पर इस तरह की बस्तियों में लोग बस गए हैं या ऐसी जगहों पर किराए पर रहने की संभावना है जहां पर उनका सत्यापन नहीं, तो उसको देखते हुए बृहद स्तर से लगातार ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जो चूंकि पुलिस एक्ट में प्राविधान है कि कोई भी मकान मालिक किराएदार रखेगा तो टिहरी में सड़क पर पैदल चल रही एक महिला और उसकी 2 भतीजियों को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में महिला और उसकी दोनों भतीजियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटी कार की चपेट में आने से बच गई। गुस्साई भीड़ ने कार चला रहे सहायक खंड विकास अधिकारी को मौके पर जमकर पीटा। इसके साथ ही पुलिस को भी शिकायत सौंप दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर टिहरी से है, जहां एक कार ने महिला को टक्कर मार दी। इसके साथ ही उसकी 2 भतीजियां भी कार की चपेट में आ गईं। हादसे से गुस्साई भीड़ ने मौके पर जमकर मारपीट भी की। हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भतीजी कार की चपेट में आने से बच गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर टिहरी से है, जहां सड़क हादसे से गुस्साई भीड़ ने जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें टिहरी से हैं, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसके साथ ही पुलिस को भी शिकायत सौंप दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
छात्रों को पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जोड़े रखने के लिए उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों में अब बैगलेस डे भी रखा जाएगा। इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि हर महीने से एक शनिवार को बैगलेस डे रखा जाएगा, जो साल भर में कुल 10 होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पीछे कारण ये है कि बच्चे महीने में एक दिन बिना किसी तनाव के आए और शिक्षक उनके लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिससे उनका मनोरंजन हो और ज्ञानवर्धक भी हो। सैटरडे को एक हमारा बैगलेस डे, वो केवल साल भर में 10 होंगे और प्रत्येक माह में एक होगा। तो इस प्रकार से कुल साल भर में 10 बैगलेस डे होंगे। उस बैगलेस डे के पीछे मंतव्य ये है कि बच्चे एक दिन कम से कम फ्रीली जो है स्कूल में आए और शिक्षक उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए कि वो मनोरंजक भी हों और ज्ञानवर्धक भी हों, और उसमें बोझ नहीं होगा कि कक्षा शिक्षण, कई बार बच्चे कक्षा शिक्षण करते करते थक जाते हैं। सरकारी अस्पतालों के बीच बेहतर तालमेल व मरीजों की सुविधा के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एक रेफरल नीति तैयार कर जारी किया है। इसके तहत अब किसी भी अस्पताल के डॉक्टर किसी गंभीर मरीज को ऐसे ही दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते। पहले डॉक्टर्स को दूसरे अस्पताल के नोडल अधिकारी से संपर्क साधना होगा। उनसे बात करके बेड की उपलब्धता होने पर ही दूसरे अस्पताल में मरीज को डॉक्टर स्थानांतरित कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको लेकर इस नीति के बनने से पहले भी हम लोग की हमेशा एक बातचीत और ये डॉक्टर को जानकारी चलती रहती है कि कभी भी किसी मरीज को अनड्यू रेफर ना किया जाए। हमेशा रेफर करने के पहले हम लोग अगर दूसरे अस्पताल से सामंजस्य बना लें कि वहाँ भी बेड खाली है क्या नहीं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। कई बार मरीज भी इस तरह की जानकारी अपने आप जुटा लेते हैं। तो ऐसे में सरकार ने भी चूंकि रेफरल नीति दी है तो उसको हम पूरी तरह लागू करने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरीज की भलाई के लिए है कि मरीज जहाँ भी रेफर किया जाए वो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मरीज को बिना बात ही रेफर किया जाए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से 5 दिन पहले लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस और एसओजी टीम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर से दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद किया है। साथ ही एसएसपी ने बताया कि नाबालिग बच्चियों को भगाने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पकड़े गए 4 लोग उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इस मामले के खुलासे के लिए हल्द्वानी सीओ नितिन लोहनी खुद पुलिस टीम के साथ आरोपियों को पकड़ने उत्तर प्रदेश गए थे। इक्कीस जून को थाना बनभूलपुरा में मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिससे 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली है। पुलिस ने प्रारंभिक सूचना के आधार पर जो सीसीटीवी सर्विलांस किया, जो पूछताछ की और जो सीडी एनालिसिस किया, उसके आधार पर ये 2 नाबालिग बच्चियां एक नाबालिग लड़के के साथ में यहाँ से निकली और पुलिस ने कंटिन्यूअस ये जो तीनों लोग थे इनका पीछा किया और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगह हमारी टीमें पहुंची और हमारी टीम को ये लोग मुजफ्फरनगर मंसूरपुर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से हमारी टीम ने इनको बरामद किया गया है। बच्चियाँ सेफ है और उनके संदर्भ में जो आवश्यक विधि कार्रवाई है वो कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।